नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुजाता कुकरेती और इस वक्त सीधे पीएम आवास से आपके लिए तस्वीरें लेकर आ रहे हैं। मेरे ठीक पीछे पीएम आवास, आपको तस्वीरें दिखा दूं। ममता बनर्जी पहुंच गई हैं प्रधानमंत्री से मुलाकात के लिए। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इस वक्त पीएम आवास पहुंच चुकी है। पीएम आवास में ये अहम मुलाकात होगी, प्रधानमंत्री से मिलने के लिए ममता बनर्जी पहुंची है। ममता बनर्जी की ये मुलाकात प्रधानमंत्री से 4 बजे का समय मुकर्रर था और जैसा हमने आपको तस्वीरें दिखाई, अभिषेक बनर्जी के संसदीय आवास से निकली है ममता बनर्जी और सीधे पीएम आवास पहुंची है। पीएम आवास में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 4 बजे की ये मीटिंग पहले से तय थी। तस्वीरें भी आपको दिखा देती हूं क्योंकि पीएम आवास से काफिला भी निकल रहा है। इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के लिए मिलने पहुंची है ममता बनर्जी। ममता बनर्जी, जैसा हमने तस्वीरें आपको दिखाई थी, हमारी सहयोगी श्वेता वहां पे मौजूद थी, उन्होंने दिखाया उनका काफिला ममता बनर्जी को किस तरह से अंदर छोड़कर निकला है। प्रधानमंत्री आवास पर इस वक्त ममता बनर्जी मुलाकात कर रही हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। अहम मुलाकात इसलिए है क्योंकि एक तरफ प्रधानमंत्री से मुलाकात है, दूसरी तरफ वो दिल्ली पहुंची है, विपक्ष के नेताओं से मिल रही हैं, कल सोनिया गांधी से मिलेंगी और विपक्ष को जो लामबंद करने की कोशिश है, नेत्री के रूप में एक उभरने की कोशिश है थर्ड फ्रंट की, उसकी कोशिशें भी एक तरह से पुरजोर तरीके से उनको अमली जामा पहनाने की कोशिश है। आपको याद होगा शहीद दिवस पर किस तरह से दिल्ली में सारे विपक्ष के नेता मौजूद थे और उनको संबोधित किया था ममता बनर्जी ने कोलकाता से। यहीं पर दिल्ली में आज पहुंची है, उन्होंने तभी कहा था कि संसद सत्र सबसे अच्छा समय है क्योंकि आप विपक्ष के सारे नेताओं से मुलाकात कर सकते हैं। उसी क्रम में ममता बनर्जी दिल्ली पहुंची हैं, यहां विपक्ष के नेताओं से मुलाकात भी कर रही हैं और सीधे आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करने पहुंची हैं। आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर रही हैं ममता बनर्जी, दिल्ली में पहुंची हुई हैं और लामबंद कर रही हैं विपक्ष को। कौन कौन से वो पार्टियां हैं जो इस तीसरे फ्रंट की, इस तीसरे मोर्चे में शामिल रहेंगी, वो भी मैं आपको बता दूं क्योंकि तीसरा फ्रंट है। मेरे साथ मेरी सहयोगी श्वेता भी यहाँ पहुंच गई है। मैं आपको ये बताऊं कि तीसरा मोर्चा जो बनाने की कोशिश है श्वेता, उसमें जो दल हैं उनसे भी बैठकें लगातार नरेंद्र मोदी से बैठक से पहले कर रही हैं और आज उसी क्रम में ये अहम बैठक। बिल्कुल, देखिए सुचारिता, ये बहुत बड़ी एक तरह से का कवायद है। दरअसल जिस तरीके से लगातार ममता बनर्जी को पश्चिम बंगाल में जीत मिली, एक के बाद एक जीत, उसके बाद अब उनको ये लग रहा है कि वो क्षेत्रीय पार्टी से एक बड़ी प्रोस्पेक्ट को देख रही हैं कि वो राष्ट्रीय स्तर पर अगर वो विपक्षी दलों को एकजुट करके 2024 की लड़ाई करना चाहती हैं तो फिर एक साथ आना होगा। क्योंकि ममता बनर्जी ये कहती रही हैं विपक्षी दलों को, पिछले दिनों भी उन्होंने कहा था कि हम सबको एक साथ मिल करके गठबंधन के साथ आगे बढ़ना चाहिए और तभी हम मोदी सरकार के खिलाफ खड़े हो पाएंगे। दरअसल ये एक मोर्चेबंदी है और इस मोर्चेबंदी में ही एक बड़ी तस्वीर, बड़ी कवायद यहाँ प्रधानमंत्री आवास से हम देख रहे हैं, जहाँ पर शायद एक तरह से कहें ममता बनर्जी आई तो है लेकिन ये टसल दूर होगा या नहीं होगा, या फिर उनके माइंड में कुछ और है। वो प्रधानमंत्री से मेल मुलाकातों के जरिए ये बताना चाहती है कि वो समस्याएं लेकर बंगाल में आई है, लेकिन इसके पीछे एक दूसरा ही गेम चल रहा है। सुचारिता, देखिए कितना दिलचस्प होगा श्वेता के प्रधानमंत्री से मुलाकात कर रही है, दूसरी तरफ उन्हीं की सरकार के खिलाफ वो मोर्चाबंदी भी कर रही है, सारे नेताओं से मिल रही है। आज कांग्रेस नेता, कल सोनिया गांधी। देखिए यही राजनीति है, राजनीति इसी को कहा जाता है कि राजनीति में जो गेम प्लान करता है वही एक तरह से कहें कि आगे बढ़ पाता है और यही इस वक्त 2024 के लिए रणनीति तैयारी ममता बनर्जी कर रही है। और देखिए बहुत बड़ी बात यह है सुचारिता कि अगर हम पश्चिम बंगाल में बीजेपी के अध्यक्ष की बात करें दिलीप घोष की, तो वो ये कह रहे हैं कि ममता बनर्जी दरअसल मुद्दों से भाग करके आ गई है प्रधानमंत्री से मुलाकात करने के लिए और प्रधानमंत्री से मुलाकात का दरअसल उनका कोई खास एजेंडा नहीं है। लेकिन जिस तरीके से वैक्सीन में फर्जीवाड़े को लेकर के और चुनावों के बाद हिंसा को लेकर के ममता बनर्जी घेर रही हैं, उससे बचने के लिए वो यहाँ पर दौड़ लगा रही है दिल्ली की। ये बात कही जा रही है पश्चिम बंगाल में। लेकिन देखना ये है सुचारिता कि गठबंधन की बात अगर ममता बनर्जी करती हैं तो क्या ममता बनर्जी को चेहरा बनाने के लिए विपक्ष के नेता तैयार होंगे? मुझे लगता है श्वेता अगर एक एक करके पार्टियों को भी गिना देते हैं, क्योंकि तस्वीरें भी दिखाते रहिए वकार, आप प्रधानमंत्री आवास की यहीं पर ममता बनर्जी की बैठक चल रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ, लेकिन एक एक करके अगर उन तमाम विपक्षी पार्टियों की भी बात कर ले जिन पर चर्चाएं लगातार चल रही है कि वो ममता बनर्जी के नेतृत्व में सामने आ सकती हैं। अगर शरद पवार की बात करें, शरद पवार उस बैठक में मौजूद थे जब ममता बनर्जी बंगाल से संबोधित कर रही थी। एनसीपी साथ आती है, लेकिन क्षेत्रीय दल क्या ममता के नाम पर मोहर लगाएंगे, ये बड़ी बात होगी। बिल्कुल, देखिए क्षेत्रीय पार्टियों के साथ साथ क्या राष्ट्रीय पार्टियां, क्या कांग्रेस क्या उनको अपना चेहरा बनाएगी? क्योंकि सोचिए राहुल गांधी के होते हुए ममता बनर्जी चेहरा बन जाए, ये संभव नहीं है। शरद पवार के बिल्कुल, और शरद पवार के होते हुए अगर ममता बनर्जी चेहरा बन जाए, ये पॉसिबल नहीं है। और हमने देखा
देखा भी है 2019 में भी याद होगा सुचारिता आपको यही कवायद की गई थी ममता बनर्जी की ओर से, जब उन्होंने कोलकाता में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम किया था। वहां पर उन्होंने तमाम विपक्षी पार्टियों को बुलाया था और उससे पहले भी उन्होंने ये बताने की कोशिश की थी कि हम सब एकजुट है, हम एक लंबी तैयारी कर रहे हैं, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ एक फ्लॉप प्रोग्राम साबित हुआ। और ऐसे में क्या ये कहें कि सिर्फ और सिर्फ माहौल बनाने की कोशिश ममता बनर्जी कर रही है, वो ये भापने की कोशिश कर रही है कि उनकी एक्सेप्टेंस होती है या नहीं होता है, सबके मन वो टटोल रही है, या वाकई में वो जानती है कि कोई ठोस आधार निकलेगा इस मुलाकात का? उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का जन्मदिन है और आज संजय राउत ने कह दिया कि उद्धव ठाकरे चेहरा बन सकते हैं एक थर्ड फ्रंट का, वो नेता बनकर उभर सकते हैं। तो ये बताना जरूरी है कि ख्वाहिशें बहुत ज्यादा है थर्ड फ्रंट के अपने नेताओं के बीच। उन ख्वाहिशों पर लगाम लगाकर अगर ममता बनर्जी तीसरे फ्रंट की नेता के रूप में उभर सकती है तो ये बहुत बड़ी बात होगी, लेकिन टक्कर किससे होगी? उस व्यक्ति से जो अंदर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और सुचारिता हम ये तस्वीरें इसीलिए दिखा रहे हैं, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आपको याद होगा जब पिछले दिनों पश्चिम बंगाल भी गए थे, वहां पर ममता बनर्जी किस तरीके से देर से जाती है। ममता बनर्जी ये दिखाने की कोशिश करती हैं कि उस तूफान से निपटने के लिए जो अलॉटमेंट ऑफ मनी था वो उनके राज्य को नहीं हुआ था। हर एक मामले में उनकी एक तरह से कहें कि ये एक कोशिश रही है कि कैसे पक्षपात होता है। जब वैक्सीनेशन प्रोग्राम को आप देख लीजिए, उसमें उन्होंने कहा कि केंद्र से जितने सुविधाएं, जितनी चीजें मुहैया होनी चाहिए थी, हमारा कोटा जितना होना चाहिए था, वो हमें नहीं मिल रहा है। यानी तमाम विषय सुचारिता अब देखना ये है, ये बैठक तो अंदर चल रही है, इसके जरिए दिल मिलते हैं कि नहीं मिलते? दिल मिलते हैं। ये श्वेता ने सही बात कही है, क्योंकि यहाँ पर जो दो नेता मिल रहे हैं उनके बीच की मुलाकातों का जो इतिहास है वो भी हमें याद करना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ममता बनर्जी जो कोलकाता में मुलाकात हुई थी पश्चिम बंगाल के चुनावों से पहले, श्वेता आपको याद है किस तरह से मंच पर ही गुस्सा हुई थी। उसके बाद जरूर एक मुलाकात यहाँ प्रधानमंत्री आवास पर आकर ममता बनर्जी ने की है प्रधानमंत्री से, लेकिन आज की मुलाकात के बाद दोनों खेमों की तरफ से क्या संदेश जाता है वो भी देखना होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री अच्छी तरह जानते हैं ये वो नेत्री हैं जो उनके खिलाफ मोर्चाबंदी कर रहे हैं। बिल्कुल, और देखिए ये बहुत जबरदस्त उन्होंने मोर्चाबंदी किस तरीके से की थी पश्चिम बंगाल चुनाव में, वो भी हमने देखा था। लेकिन बहुत अहम सुचारिता ये हो जाता है कि ममता बनर्जी जिस एजेंडे को लेकर के आई है उसमें वो क्या कामयाब हो पाती हैं, क्योंकि उनको ये पता है कि प्रधानमंत्री से मुलाकात करके वो एक बहुत बड़ा मैसेज पश्चिम बंगाल को दे रही हैं कि प्रधानमंत्री को वो तमाम चीजें बता रही हैं और वो भी एक समाधान की कोशिश कर रही हैं। यानी केंद्र और पश्चिम बंगाल की सरकार के बीच में जो मनमुटाव है वो नहीं है। आप एक तरह से कहें कि ये कहें सुचारिता खेला हो बे ममता बनर्जी करती हैं, लेकिन आज क्या वाकई में जो अंदर वो बैठकर बातचीत कर रही हैं? कौन से होंगे, कौन से वो किरदार है जो खेल करेंगे श्वेता? वो भी तभी मैं कह रही हूँ बार बार उन किरदारों के बारे में हमारे दर्शकों को याद दिलाते जाइए कि वो कौन से किरदार हैं जो इस खेल में शामिल होंगे ममता बनर्जी के साथ। क्योंकि एक चेहरा, एक ट्रेलर हमने शहीद दिवस पर देख लिया था, उसमें शरद पवार थे, रामगोपाल यादव थे समाजवादी पार्टी के, पी चिदम्बरम और दिग्विजय सिंह कांग्रेस की तरफ से उसमें मौजूद थे। यानी ये तो पार्टियां हैं जिन्हें साथ लाने की कोशिश की, पर आपने जो बड़ी बात कही, सोनिया गांधी के अपनी नेता ममता बनर्जी को मान पाएंगे, ये बड़ा सवाल होगा। सभी विपक्षी दल के अपने नेता ममता बनर्जी को मान पाएंगे, क्योंकि ऐसा पहली बार हमने देखा था शहीदी दिवस पर जो ममता बनर्जी ने 3 भाषाओं में अपने भाषण दिए थे। उसमें हिंदी था, बंगाली उनकी मातृभाषा, लेकिन बंगाली के साथ साथ हिंदी, इंग्लिश और बंगाली में उन्होंने भाषण दिया था और उन्होंने कहा था कि मैं अपनी तमाम बातों को पूरे देश में पहुंचाना चाहती हूँ। और वहीं से ये समझ में आ गया था कि ममता बनर्जी अब क्षेत्रीय पार्टी से आगे निकलकर राष्ट्रीय राजनीति में कदम रखने की तैयारी कर रही है, लेकिन उनको भी पता है इसमें सभी का सहयोग चाहिए। सुचारिता, आपने देखा है थर्ड फ्रंट की जब भी बात होती है तो बात आकर कहाँ रुकती है? चेहरों पर। और क्या ये चेहरा एक चेहरा हो पाएगा ममता दीदी का? ममता दीदी का चेहरा होगा कि नहीं? और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आज जो मुलाकात इस वक्त पीएम आवास पर चल रही है, एक बार तस्वीर फिर से दिखा दीजिए वकार, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात इस वक्त ममता बनर्जी की चल रही है पीएम आवास पर। और यहीं पर जब मुलाकात खत्म होगी उसके बाद ममता बनर्जी कुछ कहती है कि नहीं श्वेता, ये भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपने देखा होगा श्वेता श्रीवास्तव हमारी सहयोगी वहां मौजूद थी जब कमलनाथ मिलकर निकले। उन्होंने कहा एजेंडा सेटिंग मुलाकात कल होगी जब वो सोनिया गांधी से मिलेंगी। यहाँ क्या एजेंडा सेट करेंगी ममता बनर्जी आज मिलने के बाद? क्या एक बार फिर इल्जाम लगाएंगी? क्योंकि निकलने एक बार सुनवा देते हैं कि कमलनाथ ने क्या कहा था ममता बनर्जी से मिलने के बाद, उसके बाद वापस आते हैं। आज इस मुलाकात में क्या बात हुई? इस मुलाकात में क्या बात हुई आपकी ममता बनर्जी जी से? हमने कोई रणनीति की बात नहीं करी, कोई रणनीति की बात नहीं करी, वो हमारी नेता करेंगी। पर हमने देश में आज क्या स्थिति है, आज महंगाई, आज कानून व्यवस्था, आज ये दबाने और छिपाने की राजनीति, ये राजनीति पर आवश्यक बात करी है। ममता जी और मेरे बहुत घनिष्ठ संबंध हैं, पुराने संबंध हैं। हमने बरसों एक साथ काम किया है। जब मैं भारतीय युवा कांग्रेस में था, ममता जी भी साथ थी, सहयोगी।
और जब मैं भारतीय युवक कांग्रेस का अध्यक्ष था, ममता जी महामंत्री थी, तो हमने इस देश में 80 के दशक में बड़ा काम किया और देश के बाहर भी जो हमारे बड़े बड़े अंतर्राष्ट्रीय इनिशिएटिव युवक कांग्रेस के रहे, 1985 की नॉन अलाइंड यूथ कॉन्फ्रेंस, 1987 की एंटी अपार्थाइड कॉन्फ्रेंस, उसमें ममता जी ने बड़ी नज़दीकी से हमारे साथ हमने इकट्ठे मिल के काम किया। पहली बार चुनाव के बाद दिल्ली आई हैं तो इसलिए मैं उनको मिलने के लिए आया। उन्होंने और बड़ी खबर श्वेता इस वक्त ये आ रही है कि 4:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद सोनिया गांधी से मिलेंगी ममता बनर्जी। ये है खबर है, सोनिया गांधी से मुलाकात करने वाली है ममता बनर्जी 4:30 बजे, यानी कि प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद अहम खबर ये, अहम मुलाकात सोनिया गांधी, कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात करेंगी ममता बनर्जी। यानी आज का दिन एजेंडा सेट करने का दिन है, प्रधानमंत्री और फिर सोनिया गांधी मुलाकात बैक टू बैक। देखिए ये बड़ी बात इस वक्त है क्योंकि कल सोनिया गांधी से मिलने का कार्यक्रम था, लेकिन कल ना होकर के आज ही सारी मीटिंग्स हो जा रही हैं। यानी जो 3 दिनों के दौरे की बात यहाँ पर सुचारुता कही जा रही थी, ममता बनर्जी 3 दिनों के दौरे पर आई हैं। यानी कि आप ये समझिए कि इसमें भी एक तरीके से कहे कि बहुत ज्यादा क्लैरिटी नहीं है, क्योंकि आज ही तमाम मीटिंग्स हो जाना आज ही, क्योंकि अभी तक तो ये जानकारी मिल रही है सुचारुता कि सोनिया गांधी कब मिलेंगी उसका समय तय नहीं है, उसका दिन तय नहीं है। इन 3 दिनों में मुलाकात जरूर होनी है, लेकिन ये मुलाकात जितनी तेजी के साथ हो रही है वो जरूर ये बताता है कि अंदर ही अंदर बातचीत चल रही थी, लेकिन अब जाकर के वो सामने आ रही है। यानी कि वो बातें जो अभी तक पर्दे के पीछे थी, वो मुलाकातें जो अभी तक सिर्फ पर्दे के पीछे थी, जिसमें बहुत ज्यादा जानकारियां नहीं थी, वो आज खुल करके सामने आ रही है। और इसीलिए सुचारुता बहुत अहम है कि ये जो मुलाकातें हैं ये सिर्फ और सिर्फ माहौल बनाने की कोशिश है कि विपक्षी पार्टियां किस तरह से एकजुट हो रही हैं 2024 से पहले बीजेपी के खिलाफ, बीजेपी विरोध में ही उतर रही है, या वाकई इनमें कुछ ठोस बात निकलती है। ये बड़ी बात इस वक्त है जो एक के बाद एक मेल मुलाकातें हो रही है, इसमें हमें देखना होगा। सोचिए आज अभिषेक मनु सिंघवी से शाम को मुलाकात होनी थी, लेकिन उस बीच का जो समय है वो साफ हो गया कि सोनिया गांधी से मुलाकात के लिए रखा गया था। प्रधानमंत्री से यहाँ मुलाकात करेंगी और सीधे जाएंगी सोनिया गांधी के पास, यानी कि कांग्रेस के नेत्री से मुलाकात करेंगी। सोनिया गांधी से मुलाकात के बाद क्या खेमेबाजी पर भी एक मोहर लगेगी, क्योंकि बार बार हम कह रहे हैं मिशन 2024, लेकिन श्वेता हमें याद रखना होगा राष्ट्रपति चुनाव भी अगले साल है। उसके लिए किस चेहरे पर विपक्ष एक साथ होना चाहता है उसको लेकर भी चर्चाएं गर्म हैं। क्या उस चेहरे के लिए चर्चा पर भी ममता बनर्जी दिल्ली में है, क्योंकि ये वो समय है जब वो विपक्ष के सारे नेताओं से मुलाकात कर सकती हैं, और इसीलिए अहम है सोनिया गांधी से यह मुलाकात। 4:30 बजे का समय है, यहीं से निकलेंगे, एक बार वकात दिखा दीजिए, यहीं से निकलेगा ममता बनर्जी का काफिला और इसके बाद वो जाएंगी सोनिया गांधी से मिलने। सोनिया गांधी से मुलाकात दोपहर 4:30 बजे, वो अहम एजेंडा होगा। और उसके बाद क्या बोलती हैं ममता बनर्जी, देखिए खुलकर बोलने के लिए जानी जाती हैं, वो वहां से भी उसी तरह कोलकाता से भी बोलती हैं और दिल्ली में पीएम से मुलाकात के बाद भी वो ऐसे ही बोलेंगी। तो ऐसे में एजेंडा क्या सेट करती है ममता बनर्जी खुद अपने शब्दों में, वो जरूरी है। देखिए सुचारुता यही बात बहुत जरूरी होगी, क्योंकि अभी हम जो तस्वीर दिखा रहे हैं, मैं और सुचारुता जो आपको इस वक्त तस्वीर दिखा रहे हैं वो प्रधानमंत्री आवास की है। प्रधानमंत्री आवास की ये सबसे बड़ी तस्वीर आ रही है, जहां पर ममता बनर्जी और प्रधानमंत्री के बीच 10 मिनट हो चुके हैं इस बैठक को शुरू हुए। ममता बनर्जी किन बातों को रख रही होंगी ये जानना बहुत अहम है, क्योंकि माना यह जा रहा है चाहे वैक्सीनेशन की बात हो या तमाम ऐसे मुद्दे हो, हिंसा की बात हो, चुनावों के बाद जो हिंसा आ रही है, क्योंकि उसका पूरा आरोप तृणमूल कांग्रेस पर लग रहा था, लगातार बीजेपी के कार्यकर्ताओं को टारगेट किया जा रहा था। क्या उस विषय पर बातचीत अंदर हो रही होगी, या फिर ममता बनर्जी अपने लिए एक पैकेज की मांग कर रही होंगी? कौन कौन सी ऐसी बातें होंगी, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर के, बीजेपी को लेकर के ममता बनर्जी जिस तरीके से कई बार उनके तेवर बहुत तल्ख नजर आए हैं, लेकिन आज वो तेवर क्या बदलेंगे इस मुलाकात के बाद? क्योंकि बड़ी तस्वीर यहाँ पर, लेकिन आज सुचारुता दूसरी बड़ी तस्वीर होने वाली है शाम 4:30 बजे जब सोनिया गांधी से मुलाकात होगी, यानी ये मीटिंग 10 से 15 मिनट में खत्म भी हो जाएगी। बिल्कुल, क्योंकि एक औपचारिक दौरा, देखिए ये अपने दर्शकों को बता दें कि एक बहुत ऑफिशियल मुलाकात कहा जा रहा है कि ममता बनर्जी प्रधानमंत्री से कर रही हैं, लेकिन जब दो बड़े नेता मिलते हैं तो सिर्फ औपचारिक मुलाकातें नहीं, संकेतों में बहुत कुछ होता है। संकेत और मेल मिलाप जो जब दो बड़े नेताओं के बीच होता है वो बहुत कुछ कहता है। तो आज जब तृणमूल कांग्रेस की नेता पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री से मिलकर निकलती हैं, तब उनके तेवर बहुत कुछ उस मुलाकात के बारे में बयां करेंगे श्वेता, कि अंदर क्या घटा है और किस गर्मजोशी या फिर उस गर्मजोशी से नहीं मुलाकात हुई है, वो सब उनके तेवरों से पता चलेगा। लेकिन उसके बाद जो मुलाकात होनी है, सोनिया गांधी से मुलाकात होनी है, उस मुलाकात में भी अहम
अहम कड़ी ये होगी कि किस किस क्या दलों को साथ लेने की बात उस मुलाकात में होगी, क्योंकि ममता बनर्जी कह चुकी हैं कि वो पश्चिम बंगाल में रहती हैं, व्यस्त रहती हैं, और ये समय ऐसा है जब सारे नेताओं के साथ वो मुलाकात कर रही हैं। और उस मुलाकात में सिर्फ मुलाकात नहीं है, अहम वो बात होगी जो निकल कर आएगी 2024 के मद्देनजर, राष्ट्रपति चुनाव के मद्देनजर। बिल्कुल, देखिए सुचारता